Good morning to everybody. How are you all? Welcomes you again in Virdi Science. So today our topic will be on Liebig's law of minimum. हिंदी में जिसको हम बोलते हैं लाइबिग का न्यूनतम सिद्धांत। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी सभी प्रीवियस वीडियोस भी देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई स्टडी मटेरियल जो लेना चाहते हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लीबेग्स लॉ ऑफ मिनिमम। लीबेग्स साइंटिस्ट थे जिनके नाम के ऊपर लीबेग का न्यूनतम सिद्धांत बना है। प्रीवियस वीडियो में हमने शेल्फोर्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस पढ़ा था, जिसको हम शेल्फोर्ड का सहिष्णुता का नियम बोलते हैं। तो लीबेग्स लॉ ऑफ मिनिमम ऑफन simply called Liebig's law or the law of minimum is principle developed in agricultural science by Carl Sprengel 1840 and later popularized by Justice von Liebig. It states that growth of dictated not by total resource available but by the scarcest resource limiting factors. The law has been applied to biological populations and ecosystem models for factors such as sunlight और mineral nutrients। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि लाइबिग्स का लॉ ऑफ मिनिमम जो है ये ऑफनली सबसे पहले 1840 में कार्ल स्प्रेंजर के द्वारा बताया गया था और इसको एग्रीकल्चर साइंस के अंदर इसके सिद्धांत के बारे में बताया, लेकिन ये लीबेग नाम के साइंटिस्ट के नाम के द्वारा ही बाद में पॉपुलराइज हुआ, जिसमें लीबेग ने ये बोला कि किसी भी ये एक्चुअली वर्क जो हुआ था वो प्लांट्स की ग्रोथ पर हुआ था। उन्होंने ये सारा कार्य किया था प्लांट्स की ग्रोथ पर। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो लिमिटिंग फैक्टर सीमा कारक जो तत्व होते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में हो या वो प्लांट्स की बॉडी में हो, वो आइदर दे आर प्रेजेंट इन द वेरी लेस क्वांटिटी, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं पर वो ज़रूरी होते हैं, वो उस समय में लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रोथ है वो किसी भी प्लांट के अंदर टोटल रिसोर्सेज जो उसमें प्रेजेंट हैं उनसे उसकी प्लांट की ग्रोथ को हम जज नहीं कर सकते, बट जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, उसके द्वारा हम जज कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से होगी। अगर लिमिटिंग फैक्टर जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं दिए जा रहे तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और माइक्रो का मतलब होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट है। उनकी मात्रा कम है परंतु उनकी उपस्थिति उतनी मात्रा में बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी मात्रा कम कर देंगे तो जो प्लांट्स हैं वो उनकी ग्रोथ और भी कम हो जाएगी। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आप स्टडी करते हो, जिंक है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, ये सभी जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए इनको लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसके अंदर ये दिखा रखा है, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बताती हूँ। आप देखिए, सॉइल की कंडीशंस बताई हैं, अदर ग्रोथ फैक्टर्स बताए हैं, इसमें सभी नाम है, मतलब लाइट है, सोडियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड आयरन, यानी कि जो यील्डिंग होगी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द लिमिटिंग फैक्टर, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस देखिए, दिस वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू द प्लांट और क्रॉप ग्रोथ वेयर इट वाज फाउंड दैट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लेंटीफुल न्यूट्रिएंट डिड नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। यानी वही बात इन्होंने कही कि ये एप्लीकेशन इसकी प्लांट्स और क्रॉप्स के ऊपर है, उनकी ग्रोथ पे है, कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा हम लोग इसके बारे में जज नहीं कर सकते, जबकि जो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं हम उनके द्वारा बता सकते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है अगर किसी कारण से कम हुई है तो इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर्स के कमी की वजह से हुई है। ओनली बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स
the one most scarce in relation to need was the growth of plant or crop improved. This principle can be summed up in the aphorism. Aphorism का मतलब होता है the availability of the most abundant nutrient in the soil is only as good as the availability of the least abundant nutrient in the soil. तो इसमें ये बोला गया है कि जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है लिमिटिंग फैक्टर्स में उसकी अवेलेबिलिटी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यही एफोरिज्म है। यानी कि किसी प्लांट की ग्रोथ में अगर मिट्टी के अंदर सभी प्रकार के तत्व प्रेजेंट हैं, तो अगर हम ये कहें कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम इसी की ज़रूरत हो और इसके अलावा हम और उसको कुछ नहीं दें, तो उसके बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी वो प्लांट ग्रोन अप नहीं होगा, तो वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। सो और यू कैन से कि टू पुट द मोर प्लेनली अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, यानी कि जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा आप कह सकते हो कि चेन जो प्लांट्स है वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ये एक कॉमन टाइप का एप्लीकेशन है जो कि स्टडी के दौरान पाया गया और इसकी अप्रोच को लेकिन क्रिटिसाइज़ कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। साइंटिफिक अप्रोच देखिए कि लिबिग्स लॉ ने इसी को अब हम प्लांट्स में देख रहे हैं, तो साइंटिफिकली उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन के ऊपर इसको अप्लाई किया। सो द साइंटिफिकली लाइबिग्स लॉ हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस एंड इज़ कॉमनली यूज टू इकोसिस्टम मॉडलिंग। उन्होंने इसको इकोसिस्टम मॉडलिंग के अंदर यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्लांट मे बी डिपेंडेड ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि जो ग्रोथ है प्लांट्स की और ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है, वो आप जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं ऐसे हमारे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सनलाइट है, मिनरल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में, तो वो उसी प्रकार से जैसे प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं वैसे ही वो किसी जीव की ग्रोथ में इफ़ेक्ट जो है वो करते हैं। तो द अवेलेबिलिटी of these may vary such that at any given time one is more limiting than the others, and Liebig's law states that growth only occurs at the rate permitted by the most limiting factor। तो उसके अंदर ये बोला गया कि जो प्लांट्स की तरह ही जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से काम होता है। तो और कोई भी जो एनिमल है वो अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इसमें एक फार्मूला है। फॉर इंस्टेंस इन इक्वेशन बिलो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब इसमें देखिए डी ओ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 एंड इन ब्रैकेट मिनिमम म्यू आई आई अपॉन के आई प्लस आई, यानी कि इसमें तीनों ही न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप इस फार्मूला से देख सकते हैं कि ये जब किसी भी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर हम इस फार्मूला को फॉर्मुलेट करके हम लोग जो हैं इसके कंक्लूजन्स को निकाल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन से जो हम जो सिचुएशंस में लिमिटेड होती हैं हम लिमिटिंग फैक्टर्स के थ्रू किसी भी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में प्रोटीन न्यूट्रिशन। प्रोटीन एक्चुअली देखिए इन ह्यूमन न्यूट्रिशन द लॉ ऑफ द मिनिमम वाज यूज्ड बाय विलियम क्यूमिंग रोज टू डिटरमाइन द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए अब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेम लॉ लीबिग्स का लॉ जो है वो वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि मैं अगर ये बोलूँ कि किसी भी पर्सन में जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है यानी हमारी बॉडी में सेल्स को बनाने के लिए, बॉडी की बिल्डिंग्स को बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जाकर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। तो हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में अपने आप ही बनते हैं और 10 जो हैं हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो अगर बाहर से हम जो बाहर के आउटर सोर्सेज जैसे प्लांट्स हैं उनके जो लीफी वेजिटेबल, हमें इसीलिए बोला जाता है हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, ताकि जो हमें प्रोटीन है हर प्रकार का प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में जो हैं वो हमें नेचुरली मिल जाए। तो ये भी लिबिग्स का लॉ है कि इसकी कमी से भी प्रॉब्लम्स जो हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो तब भी हमारी बॉडी में
आप डेफिशिएंसी देख पाते हैं। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो लॉ ऑफ मिनिमम है सबसे पहले विलियम क्यूमिंग रोज ने देखा था और उन्होंने एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताया। 1931 में उन्होंने पब्लिश किया इन हिज स्टडी फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद मिक्सचर ऑफ हाईली रिफाइंड अमीनो एसिड्स। उन्होंने अपनी स्टडी को पब्लिश किया जिसमें उनका टॉपिक रहा कि फीडिंग एक्सपेरिमेंट यानी जो खाने के तरीके हैं उसमें विद द मिक्सचर ऑफ हाईली रिफाइंड अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो एसिड की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड has enabled vegetarians to enhance their protein nutrition by protein combining from various vegetable sources। कि जो नॉलेज है, देखिए इंडिया के अंदर ये चीज़ है भी हमारे यहाँ पर कि कैल्शियम का डेफिशिएंसी मिलता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। वी डोंट हैव द accurate knowledge about the amino acid, about the proteins and about the minerals also कि how to intake, हमें कैसे लेना है अपनी बॉडी को इन डेफिशिएंसी से कम करने के लिए। खाली एक रोटी खाकर जो है हम अपनी बॉडी में हर तरह का जो सिस्टम है उसको अच्छा नहीं बना सकते। तो यही बात उन्होंने कही कि एसेंशियल अमीनो एसिड की जो नॉलेज है वेजिटेरियंस को होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि वन प्रैक्टिशनर वॉज नेविन एस स्क्रीमशॉ फाइटिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिया। उन्होंने देखा, किसने? नेविन एस स्क्रीमशॉ ने, कि इंडिया के अंदर प्रोटीन से लोग, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कमी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को देखा और फ्रांसिस मूरे लेपी पब्लिश्ड डाइट फॉर अ स्मॉल प्लेनेट इन 1971। 1971 के अंदर जो मूरे थे उन्होंने अपनी एक पब्लिशिंग में उन्होंने डाइट फॉर अ स्मॉल प्लैनेट यानी कि उसके अंदर पूरा बताया कि कौन सा न्यूट्रिएंट लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है और विच पॉपुलराइज्ड प्रोटीन कंबाइनिंग यूजिंग ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप अलग अलग तरह के अनाज, लेग्यूम्स, फलीदार सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए उत्पादों को खाकर आप अपने बॉडी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स जो कम मात्रा में है उनकी डेफिशिएंसी को भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये जो था वो लीबेक्स का लॉ था, न्यूनता का सिद्धांत था, जो हमें उसके लॉ में ही बता रहा है। न्यूनता मीन्स कम, जो फैक्टर कम मात्रा में है परंतु वो बहुत ज़रूरी है, यही ये सिद्धांत कहता है। और ये सिद्धांत प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स दोनों के ऊपर अप्लाइड है। तो ये लीबेक्स का लॉ जो है वो इकोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैं आपसे, आप मेरी वीडियो को देखें, इसको अच्छे से करें और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दूंगी। और इसको आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।